सो हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और सकुशल होंगे। तो दोस्तों आज की जो शॉर्ट वीडियो का जो सेशन है वो मैं आप लोगों के पास में लेकर उपस्थित हूं। जैसे कि पीछे स्क्रीन पर दोस्तों आप सभी को लोगों को दिख रहा होगा डोबरा चांठी पुल। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोबरा चांठी पुल को लेकर बात करने वाले हैं। आपके पास में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके उत्तराखंड के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में भारतवर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आप लोग जरूर इस चीज़ को देखिए, क्लास को आराम से देखिए। सिंपल से पहली बात तो ये है कि आखिरकार ये डोबरा चांठी पुल जो आपका निर्माण हुआ है वो आखिरकार कहाँ पे हुआ है। तो आपके पास में दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके पास में है भागीरथी नदी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि टिहरी का क्षेत्र है ये, है ना। ये पड़ता है आपके उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आपकी भागीरथी और भिलंगना नदी आपकी जो आती है और गणेश प्रयाग का निर्माण करती है। उसके बाद आपके पास में क्या किया गया है, इस डोबरा चांठी पुल का निर्माण किया गया है ना। तो आपको एक बात को याद करनी पड़ेगी, क्या हमने क्या बोला। पहली बात कि इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है, आपके टिहरी गढ़वाल में हो रखा है। राइट, टिहरी गढ़वाल में, किसमें, भागीरथी नदी की हम लोग बात कर सकते हैं, है ना। भागीरथी नदी, टिहरी गढ़वाल कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में आपका है। टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तराखंड का। राइट, अब बात यहां पर है दोस्तों कि ये जो टिहरी डोबरा और चांठी पुल है ये आपका क्षेत्र कौन कौन सा पड़ता है। तो दोस्तों एक बात तो ध्यान रखें, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो यहाँ पर ये जो जमीन आप लोग देख रहे हैं, ये वाली जमीन है आपकी डोबरा की, ये वाली जमीन है डोबरा, और इधर साइड पर क्षेत्र पड़ता है आपका चांठी। तो ये वाला क्षेत्र पड़ गया चांठी, है ना। ये वाला जो चांठी वाला जो क्षेत्र है प्रतापनगर तहसील का क्षेत्र है आपका, प्रतापनगर, और ये वाला आपका मेनली टिहरी का क्षेत्र पड़ गया, है ना। तो आप लोग ये लगा सकते हैं कि टिहरी क्षेत्र को आपके प्रतापनगर क्षेत्र से जोड़ा गया है, आपके किससे, डोबरा चांठी पुल से, है ना। अब बात यहां पर यह है कि आखिरकार इस डोबरा चांठी पुल का जो निर्माण हो रखा है उसकी आपकी समुद्र तल से गहराई कितनी है। अगर मैं इसकी समुद्र तल से गहराई की बात करूं, है ना, सॉरी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूं, गहराई तो नहीं, समुद्र तल से ऊंचाई की बात करूं तो इसकी ऊंचाई होती है करीबन करीबन आपके 450 मीटर, है ना। 450 मीटर की ऊंचाई पर आपका ये स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अगर मानाबाद टिहरी झील का अगर पानी बहुत ऊपर तक भी आ जाता है तो तब भी जो है करीबन करीबन आपके 20 मीटर तक ये आपका ये बच जाएगा, है ना, उससे ऊपर ही बना हुआ है, करीबन करीबन की बात करते हैं। अब बात आती है कि आखिरकार ये कैसा ब्रिज है। पहली बात दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये तारों से बना हुआ है ना, तारों से बना हुआ। आप इसे झूला झूला पुल के नाम से भी पुकार सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, झूला पुल। यानी कि हमने इस तरीके से इसको बना रखा है कि ताकि अगर कभी भी क्या है, अगर जैसे कि भूकंप की बात आए या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा तूफान वगैरह आए तो ये झूला पुल जो टूटे ना, ये हिल सकता है पर टूट नहीं सकता। सिंपल सी बात हो गई, क्योंकि तारों से इसको इस प्रकार से आपका डिजाइन किया गया है। इसको कहा जाता है दोस्तों सस्पेंशन ब्रिज। क्या कहते हैं, सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। सस्पेंशन ब्रिज इसको बोल दिया जाता है, सस्पेंड किया गया ब्रिज को कैसे, सस्पेंशन ब्रिज है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, ये भारत का एकमात्र और सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। अब बात यहां पर आती है कि सस्पेंशन ब्रिज जो है ये लंबाई कितनी है। तो दोस्तों देखिएगा, यहां से अगर मैं इस पोल से बात करूं, इस पोल से लेकर और इस पोल तक इसकी जो लंबाई है आपकी कितनी चली जाती है, 450 मीटर इसकी लंबाई चली जाती है। कितना कहा हम लोगों ने, 450 मीटर इसकी लंबाई चली जाती है, ठीक है ना। 450, देखो अरे 450 नहीं होना चाहिए, इसको 440 मीटर इसकी लंबाई यहां पर चली जाती है, ठीक हो गया। अब यहां से इधर साइड की अगर मैं बात करूं, यहां से इधर साइड की, तो ये डोबरा की तरफ इसकी जो लंबाई चली जाती है वो होती है आपकी करीबन करीबन 260 मीटर। इस पुल से लेकर डोबरा तक इस पुल का जो ब्रिज का जो निर्माण हो रखा है अंदर, यहां से लेकर यहां 260 मीटर की इसकी लंबाई है। अगर मैं बात करूं इस ब्रिज से लेकर चांठी की तरफ, इसकी जो लंबाई है करीबन करीबन आपकी 25 मीटर चली जाती है। अगर हम इसका टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो टोटल लंबाई लेंथ इसकी चली जाती है कितनी, 725 मीटर। कितनी चली जाती है, 725 मीटर। अब देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछा जाए कि यह बताएगा कि आपके डोबरा चांठी पुल ब्रिज, डोबरा चांठी ब्रिज या फिर पुल के सस्पेंशन ब्रिज की लंबाई कितनी है। तो आपको जो है जो मेन जो लंबाई मापी जाती है दोस्तों सस्पेंशन ब्रिज की बात करें तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी 440 मीटर, ठीक है ना।
क्योंकि यहां से यहां तक ही हमारे लिए मेन होता है, इसके बाद तो इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है ना। टोटल लेंथ की अगर वो बात करता है तब जाके आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, 725 मीटर आंसर करना पड़ेगा। ये बात क्लियर ना। एक बारी बीच में अभी आपके आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना, कि भाई आपके डोबरा चाटी पुल की लंबाई कितनी है, तो पुल की लंबाई उसने आपकी क्या बोल दी है, 725 मीटर बोल दिया। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन आपका इस पोल से लेकर इस पोल तक आपका ये चला जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई ना। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले इस ब्रिज को बनाने के लिए किसको दिया गया था, ध्यान रखिएगा 2006 में, 2006 के दौरान इसको शुरू करने की बात आई, राइट, यानी कि इसको बनाने की बात आई। और उस समय पर जो इसका डिजाइन जो तैयार किया गया था वो तैयार किया आईआईटी रुड़की के द्वारा। तो आईआईटी रुड़की ने क्या किया, इसको शुरू किया था और इसका डिजाइन इन्होंने बनाया था। परंतु आगे चल के क्या हुआ, कुछ तकनीकी कारण, तो कुछ डिजाइन में कुछ फॉल्ट होने के कारण 2010 में इसको क्या कर दिया गया, आपका इस पर कार्य रोक दिया गया। इसके बाद आगे चल के और भी कंपनियों के पास में दिया गया, पर अंततः हमारे पास में क्या किया गया, 2016 के दौरान की अगर हम बात करते हैं, इसमें फिर से काम शुरू किया गया। 2016 में एक बारी फिर से काम शुरू किया गया। तो 2006 2016 10 साल बाद यानी कि काम शुरू हुआ। अब मामला बात यहां पर आती है कि आखिरकार किस कंपनी ने इसका पूरा डिजाइन तैयार किया। तो हमारे पास में दक्षिणी कोरियाई कंपनी है दोस्तों, दक्षिणी कोरियाई कंपनी, कोरियाई कंपनी, जिस कंपनी का नाम है योशिन, योशिन कंपनी के द्वारा इसका डिजाइन अंततः तैयार किया गया। तो आपके पास में कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो आपके 2006 में शुरू हुआ। किसने इसका डिजाइन तैयार किया था उस दौरान, आईआईटी रुड़की ने तैयार किया था, कि ना। कब इसको बंद कर दिया गया, 2010 में इसको बंद कर दिया गया। फिर से इसका डिजाइन बनाने के लिए किसको सौंपा गया, दक्षिणी कोरियाई कंपनी योशिन इंजीनियरिंग को सौंपा गया, ठीक है ना। कार्य कब इसको शुरू किया गया, फिर 2016 में इसका कार्य शुरू हुआ और अंततः हमारे पास में 2020, आपको लॉकडाउन तो पता ही है, तो 2020 के दौरान ये क्या हो गया, कंप्लीट तौर पर बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, कंप्लीट तौर पर बनके 2020 में ये तैयार हुआ। ध्यान रखना, इंडिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन कहां की बात कर रहे हैं, जो कि झूल रहा है, जो पानी के ऊपर झूल रहा है, यहां से लेकर इस वाला, तो 440 मीटर का ये है। अब एक बात को और ध्यान रखिएगा, पहले इसकी लंबाई जैसे कि हमने बात की कि टोटल लेंथ इसकी 725 मीटर है, परंतु स्टार्टिंग के दौरान जब इसको बनाने की बात उठी थी तो इसका जो टोटल लेंथ की जहां तक बात आ रही थी तो 795 मीटर की आ रही थी, परंतु आगे चल के उन्होंने क्या कर दिया, 725 मीटर इसकी लंबाई आपकी कर डाली, ठीक है ना। अब पूरा जो मैंने जितना भी चीजें आप लोगों को बताई है इस चीज को याद कर लीजिएगा, यहीं से ही आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ पाई होंगी और बेहतरीन ढंग से आपने इसे समझा भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को फिर रखते हैं हम लोग इतना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।